रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज कल रात से काफ़ी डिसहार्ट हुआ हूँ क्योंकि मैंने सुना था मेरे बुज़ुर्गों ने 1947 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी, लेकिन मुझे रात को पता चला कि मैं अदालती हुक्म के तहत अमेरिका बादल का ग़ुलाम हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे अपने घर के टेरेस पे पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की जगह अमेरिकन परचम लहराना पड़ेगा। मुझे कल जज साहब ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने लिखी हुई रूलिंग पढ़ी, लेकिन जज साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लिखा हुआ फैसला पढ़ा है। ज़रा मैं आपके अदाद शुमार दुरुस्त कर देता हूँ। कल आपने शहबाज शरीफ को अदालत में मौका दिया, रोस्ट्रोम पे बुलाया, उसे तलब किया। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को आपने बुलाया, उसे तलब किया, लेकिन मैं हैरत में मुब्तला हूँ मिस्टर चीफ जस्टिस साहब। मैं चीफ जस्टिस नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस कह रहा हूँ। गटका इंसाफ के अलंबरदार हैं आप लोग। 130 नंबर है आपका आलमी रैंकिंग में कि जनाब फरीक जो था वो डिप्टी स्पीकर था, उसकी रूलिंग पे आपने एक्शन लिया था, सो मोटो लिया था, आपने उसे बुलाया ही नहीं। आपने का काम था कि आप उसे बुलाते, आप उससे पूछते कि भाई क्यों आपने रूलिंग दी है, क्योंकि रूलिंग देने की वजह खत था और कौमी सलामती का फैसला था। ना तो आपने कौमी सलामती के मंदरजात को छेड़ा, ना उस खत के मंदरजात को छेड़ा। तो मैं क्या समझूं कि आपने कहीं और से लिखा हुआ फैसला पढ़ा है। आपने कह दिया कि गैर आईनी है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। तो जनाब आपने वो आर्टिकल हमें बताया कि किस आर्टिकल के तहत गैर आईनी है। मैं तो रात भर से आपका फैसला ढूंढ रहा हूँ जनाब चीफ जस्टिस साहब। आपको गरीबों की माओ बहनों बेटियों की लूटी इस्तें याद नहीं आती। आपको गरीब बच्चों के कत्ल हुए बाप याद नहीं आते। साने मॉडल टाउन के मकतूलेन आपको याद नहीं आते। लेकिन आपने इतवार के दिन अदालत लगाई सिर्फ इस मुल्क के चोरों, डाकुओं, लुटेरों और कातलों को बचाने के लिए। फिर मैं यूं कहूँगा ना कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि तवाइफ का वो कोठा है जो अमीर तमाशबीन के लिए छुट्टी के दिन भी मुजरा करा देता है। आई एम सॉरी, लेकिन सच यही है कि मेरे मुल्क की अदालतें कोठे से बदतर हैं। मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि मैं आने वाली अपनी नस्ल को क्या बताऊंगा कि बेटा ये तुम्हारे बाप दादा परदादा इस मुल्क को आज़ाद करा के गए थे। मैं ये झूठ नहीं बोल सकता उनसे। मैं आज इस हद तक मजबूर हूँ कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मेरे मुल्क की आला अदालत ने मुझे अमेरिका की गुलामी में दे दिया है। कल का फैसला इस चीज़ की सनद है कि हम बरतानिया की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, लेकिन कल मेरी अदालत ने बाकायदा तौर पर अमेरिका का गुलाम मुझे बना दिया है। मुझे इमरान खान से कोई गर्ज नहीं, जाता है जाए यार, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। लेकिन मुझे आज ये सवाल पूछना है गैरतमंद लोगों से कि आने वाली नस्लों को क्या बताओगे कि जब एक केस पर फैसला होता है उस केस के फ्रीकैन तलब नहीं होते, उस केस पे ये दे दिया जाता है कि रूलिंग गैर आईनी है, लेकिन उस आर्टिकल का नहीं बताया जाता कि क्यों गैर आईनी हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ की अचकन आपने पहना के उसे असम्बली में भेज दिया। एक दिन पहले आपने कह दिया कि जनाब हम पार्लियामेंट के किसी मामले के साथ छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये पार्लियामेंट का इशू है। एक दिन बाद आपने तवार को अदालत लगा ली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपकी इतला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि अगर आपके फैसलों को चैलेंज करना शुरू कर दिया इस कौम ने, कोई ऐसा फोरम हुआ, तो यकीन माने आपके जितने चीफ जस्टिस आज तक गुजरे उन सबके गर्दनों के फंदे तैयार हो जाएंगे। इतने गलत फैसले आप लोगों ने दिए, इतने बेगुनाहों को आप लोगों ने फांसी चढ़ाया है। लेकिन मुझे आज एक चीज पे फख्र हो रहा है कि एक लकीर खिंच चुकी है। एक तरफ टीपू सुल्तान के वफादार खड़े हैं और दूसरी तरफ मीर जाफर और मीर सादक के वफादार खड़े हैं। और मुझे फख्र है कि कल जब तारीख लिखेगी मुझे मीर जाफर और मीर सादक के चमचों में नहीं लिखेगी। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मेरी नस्ल की कब्रें इस मुल्क में ना हो। मुझे नफरत हुई है इस सिस्टम से, इस अदलिया से, इस जितना भी निज़ाम है आपका, चाहे वो किसी किस्म का हो। मैं रात से इंतहाई दिल बर्दाश्त हूँ।
मैं दुआ कर रहा हूँ कि मैं आने वाली अपनी नस्लों का मुस्तकबिल इस मुल्क में महफूज नहीं समझ रहा। मेरा अगर दुनिया ज़िंदगी में कोई टारगेट हुआ तो वो यही होगा कि मैं अपनी आने वाली बेटी या बेटे को उस गुलाम मुल्क में न छोड़ूं। मैं शायद मुझे किसी की हुकूमत आने चलने से नहीं, 5 साल बाद बदलती रहती है, लेकिन जब आपके पास सबूत थे कि अब अमेरिकन साजिश हमारे मुल्क में चल रही है, उस वक्त अतवार को एक मुजरा हुआ, उस मुजरे में पूरी आला दिलिया ने चोर डाकू लुटेरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उसे अचकन पहनाई, तो फिर मैं इस मुल्क में अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा कभी। मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को महफूज नहीं समझता। और मैं हाथ बांध के वो लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहे, उनसे कह रहा हूँ, खुदा के लिए अपनी नस्लों को महफूज करो, कोशिश करो कि इस मुल्क से अपनी नस्लें निकाल लो, वरना इन शरीफों इन जरदारियों की गुलामी में तुम्हारी नस्लें गुजर जाएंगी। और मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आज इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि मैं रब से मायूस नहीं हुआ, लेकिन इस सिस्टम से, इस मुल्क से मायूसी की उस गहरी खाई में जा गिरा हूँ कि मुझे अब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कौम का, इस मुल्क की आगे जिल्लत और रसवाई नजर आ रही है, और मैं इस कौम का हिस्सा अपनी नस्ल को कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये कौम जिल्लत और रसवाई की तरफ जाएगी। जिस मुल्क में इंसाफ चंद टक्कों के बस बिक जाए ना जज साहब, वहाँ पर कभी अमन और सुकून नहीं रहता, वहाँ पे खुददारी की बातें नहीं की जाती। और इमरान खान तो सिरे से पागल है, इस कौम के लिए खुददारी की बातें कर रहा है। यहाँ पे दीन फरोश, मेराब फरोश, मिंबर फरोश, दस्तार फरोश, जुब्बा फरोश और ज़मीर फरोश लोग चलते हैं। और ज़मीर भी ऐसा बगैरत ज़मीर है कि जब कहीं नोट दिखता है उस वक्त जाग जाता है। और मैं मज़ीद आइंदा किसी किस्म की, मैं इस मुल्क के किसी सियासी सिस्टम पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इस मुल्क के पार्लिमानी सिस्टम पर 1000 बार लानत भेजता हूँ। मुझे नहीं चाहिए सिस्टम इस मुल्क का। मैं हमेशा मेरे इख्तिताम पे नारा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मैं आज किसी किस्म को कोई नारा नहीं मार रहा। मैं झूठे नारे मार के अपने दिल को तसल्लियाँ नहीं दे सकता। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।